अस्सलामुअलैकुम, मैं शर्फ आज़म आप सभी का इस्तकबाल करते हैं अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल शर्फ आज़म ऑफिशियल में। साथियों, आज का ये सेशन उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये प्रैक्टिस नंबर 2 है। इससे पहले हमने आपको पार्ट 1 में करवाया जी, और ये पार्ट 2 है। रात में जो लोग नए हैं उन लोगों को बता दें कि आपका जो क्लास जो है रात में कल जो है 200 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको क्लास लिया गया था। अगर वो क्लास नहीं देखे तो मेरे चैनल के प्रोफाइल में जाकर आप लाइव वाले क्लास में जाएंगे और लाइव वाले क्लास में जाकर उस क्लास को जरूर आप जाकर देख सकते हैं। अब तक मेरे चैनल पर जितने भी क्लास हुए हैं वो सारे क्लास का वो एक ही क्लास निचोड़ है जी, तो उसे जाकर आप देख सकते हैं। बाकी अपडेट रहने के लिए मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, वहां से जाकर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर जुड़ सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि मंदरजा झील में मुहम्मल की मिसाल है। देखिए, एक होता है मुहम्मल, एक होता है आपको मौजू। क्या होता है आपको मौजू? जी, मौजू उसे कहता है जिसका कोई माना हो, मुहम्मल उसे कहता है जिसका कोई माना नहीं हो। तो यहाँ पे देखिए पानी, इसका भी कोई माना है। चादर, वादर, तो यहाँ पे वादर जो हो जाएंगे ये मुहम्मल की मिसाल हो जाएंगे। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कलिमा की कितनी किस्में है। देखिए कलिमा का है, दूसरा नाम क्या है? इसी का नाम दूसरा नाम मौजू है। जी, कलिमा को हम क्या कहते हैं? इसी को हम मौजू कहते हैं। और ये जो होते हैं ये 3 होते हैं। इनकी जो किस्में ये 3 किस्में कौन कौन है? इस्म, इसी तरह से हो जाएंगे आपको फेल, इसी तरह से हो जाएंगे आपको हर्फ। इस्म को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। और फेल को क्या कहते हैं? इसे हम वर्ब कहते हैं। और हर्फ को क्या कहते हैं? इसी को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि मंदरजा झील में मौजू की मिसाल है। जी, मौजू को हम क्या कहते हैं? कलिमा कहते हैं। देखिए वो वानी, जी, वल या फिर शाम। तो यहाँ पे शाम यानी मौजू जिसका कोई ना कोई माना हो, तो यहाँ पे शाम जो हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि उर्दू का रस्मुल खत क्या है। जी, उर्दू का जो रस्मुल खत है वो फारसी हो जाएंगे और हिंदी के देवनागरी हो जाएंगे और अंग्रेजी के रोमन हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं। देखिए इस्म की अगर बात करें तो इस्म जो होते हैं वो 2 तरह का होता है। एक होता है आपको माने के एतबार से, एक होता है आपको बनावट के एतबार से। जी, माने के एतबार से जो होते हैं ये 2 होते हैं और बनावट के एतबार से जो होते हैं ये 3 होते हैं। क्या क्या होता है? जामिद, मस्दर और मुश्तक होते हैं। और जामिद जो होते हैं वो भी 2 होते हैं, यानी उनकी भी 2 किस्में होते हैं, इसमें नकरा और इसमें मारफा। और इसमें नकरा जो होते हैं उनकी 5 किस्में होते हैं, इसमें मारफा जो होते हैं उनकी 7 किस्में होते हैं और फिर उनके अलग अलग भी किस्में हैं। तो यहाँ पर माने के एतबार से पूछा, जी बनावट के एतबार से पूछा गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पर है कि माने के एतबार से इसमें की कितनी किस्में। तो माने के एतबार से जो इनकी किस्में, इनकी 2 किस्में है। जी, कितनी किस्में? इनकी 2 किस्में, यानी कि इसमें जात और इसमें सिफात हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि जामिद की कितनी किस्में हैं। जी, जामिद जो है इनकी 2 किस्में, एक है आपको इसमें नकरा और एक है आपको इसमें मारफा। इसमें नकरा, इसमें मारफा। इसमें नकरा उसे कहते हैं जिसमें कोई आम चीज हो और इसमें मारफा उसे कहते हैं जिसमें कोई खास चीज हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि इसमें नकरा की कितनी किस्में है। इसमें नकरा जो है इनकी कितनी किस्में? इनकी 5 किस्में। कौन कौन है? इसमें मुकब्बर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपको? जी, मुकब्बर। इसी तरह से हो जाएगा मुसग्गर, इसी तरह से इसमें आला, इसमें सौत, इसमें ज़ब्त। इनकी जो है 5 किस्में हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि इसमें मारफा की कितनी किस्में है। इसमें मारफा के लिए 7 किस्में। क्या क्या? आलम, इसी तरह से जाएंगे जमीर, आलम, जमीर, इसी तरह से इशारा, जी इशारा, मौसूल, मुजाफ, मऊद, मुनादा। इनकी जो है 7 किस्में हो जाएंगे। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन जी, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि मंदरजा झील में बेअदब, जी बेअदब जो है ये किसकी मिसाल है। देखिए एक होता है आपको साबका, एक होता है आपको लाहिका। लाहिका उसे कहता है जो लास्ट में जुड़ते हैं और एक नया वर्ड बना देता है। जैसे कि आपको हो जाएंगे खुश दिल। क्या हो जाएंगे आपको? जी खुश, जी खुश हो जाएंगे, उसमें दिल लगाकर जो है एक नया वर्ड बन जाएगा। इसके लास्ट में जो है जी दिल लगाया गया, तो ये आपको जो हो जाएंगे लाहिका की मिसाल हो जाएंगे। और साबका उसे कहते हैं जो शुरू में जुड़ते हैं। जैसे कि जवाब से, जी जवाब जो है ना इसमें ला लगा देंगे तो ये ला जवाब हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अदब में बे लगा दिया है और बे अदब कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको है कि मंदरजा झील में, जी मंदरजा झील में, जी मंदरजा झील इस जिस्म की जमा है। जी मंदरजा झील में जिस्म की जमा है। क्या जिस्म की जमा हो जाएंगे आपको अजसाम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अजसाम हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि मंदरजा झील में इसमें सौत की मिसाल है। देखिए इसमें सौत उसे कहते हैं जिसमें आवाज हो। क्या हो? जिसमें आवाज हो। तो देखिए यहाँ पे देखिए म्याऊ, म्याऊ जो है ये क्या हो जाएंगे? ये एक आवाज हो जाएंगे और ये बिल्ली की आवाज है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि मंदरजा झील में ईदगाह
की मिसाल है। देखिए ईदगाह जो यहाँ पे जगह के बारे में बताया जा रहा है, यानी किसी न किसी ये जगह को बता रहे हैं। तो जब जगह का बताते हैं तो वो ज़र्फ़ मकान होते हैं, और किसी वक्त को बताते हैं तो वो ज़र्फ़ ज़मान हो जाता है। जैसे कि कल हो जाएंगे, इसी तरह से शाम, सुबह, तो ये सब जो है ये ज़र्फ़ ज़मान की मिसालें हो जाएंगे। तो यहाँ पे ईदगाह जो है ये आपको ज़र्फ़ मकान की मिसाल है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि मंदरसा ज़िल में शाम किसकी मिसाल है। देखिए शाम जो है ये क्या कर रहा है, वक्त को बताया जा रहा है। जी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वक्त को बता रहा है। तो ये ज़र्फ़ मकान की, जी ज़र्फ़ ज़मान की मिसालें हो जाएंगी। ज़र्फ़ मकान जिसमें जगह के बारे में बताया जाए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि इसमें आलम किसकी मिसाल है। जी इसमें आलम जो है ना, जी ये जो इसमें मुआरफा की मिसाल है, इसमें मुआरफा जो है ये इनकी साथ किसमें अलम, ज़मीर, इशारा, मौसूल, मुज़ाफ, मऊद, मुनादात। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि इसमें अलम की कितनी किस्में हैं। इसमें अलम जो है ना इनकी भी 5 किस्में हैं। जी इसमें सॉरी इसकी 6 किस्में, कितनी किस्में, 6 किस्में। क्या क्या है इसमें, क्या हो जाएंगे, इसमें, कुन्नियत, लक़ब, खिताब, उर्फ, तखल्लुस, ये जो है इनकी 6 किस्में हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जी 17वें नंबर में कि मंदरसा ज़ेल में तखल्लुस की मिसाल है। तखल्लुस उसे कहता है जो शायर अपने शेर के लास्ट में लिखता है, उसे क्या कहता है, उसे हम तखल्लुस कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे गालिब जो है ना, ये गालिब, यही आपको तखल्लुस की मिसाल हो जाएंगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि इमला सही की करें। जी इमला जो है यहाँ पे सही करना है। देखिए क्या हो जाएंगे, हाथेली या फिर हाथेली या फिर हथेली। जी तो यहाँ पे देखिए छोटी हाथ से लिखी गई है, बड़ी हाथ से, लेकिन ये इस तरह से नहीं लिखी जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 20वें नंबर में आंख मारना का मतलब है। देखिए यहाँ पे ना लगा हुआ है, तो जब ये ना लगा रहे तो ये हो जाएंगे आपको जी आंख मारना का मतलब है। तो ये जो है आंख मारना ये मुहावरा हो जाएगा। जी इनका जो माना जो है ये इशारा करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपको इशारा करना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए हमने आपको जो इस सेशन में हमने 20 क्वेश्चन करवाए हैं। आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपका जो लाइव क्लास रात में 9 बजे चलेगा उसमें जरूर अटेंड होइएगा। और आप तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर अटेंड हो जाइएगा। वहाँ हर जो है आपको जी वीडियो का अपडेट वहां दिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा।